कहानी से। एक गांव में एक राजा था और वो काफ़ी गुस्से वाला था। उसके पास काफ़ी शान शौकत, धन संपत्ति सब कुछ था। उसके पास उसके घर के पीछे एक बगीचा था जिसमें उसका प्रिय अमरूद का पेड़ था। ठीक है, उसको वो जो भी मतलब उसके रख रखाव के लिए एक स्पेशल माली रख रखा था। कुछ दिन बाद मतलब जो एक चिड़िया आता है वहाँ पे और हर रोज़ कुछ अच्छे फल को मतलब टेस्ट करके उसको गिरा के उसको नष्ट करके चला जाता था वहाँ से। तो उससे माली बहुत परेशान रहता था क्योंकि राजा साहब का वो प्रिय फल था। और तो माली जाता है राजा के पास और बोलता है, राजा साहब जो आपका प्रिय अमरूद का फल है, जो आपके बगीचे में सबसे ज़्यादा आपको लगाव है उस पेड़ से, उस पेड़ के ताज़े फल को एक चिड़िया हर रोज़ कुछ नष्ट करके जा रही है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं असफल हूँ उसको हटाने में वहाँ से, इसलिए आप कुछ कीजिए। राजा साहब गुस्से में जाते हैं वहाँ पे क्योंकि उनको उससे बहुत लगाव था उस फल से। गुस्से में जाके पेड़ के पीछे चुपचाप छिप जाते हैं। कुछ देर बाद चिड़िया आती है, चिड़िया को राजा साहब पीछे से पकड़ लेते हैं। अब चिड़िया बोलती है कि राजा साहब मुझ पर दया कीजिए, मैं एक छोटी सी जान हूँ, चिड़िया हूँ, मुझे मत मारिए। मैं 4 राज की बातें बताऊंगी जिससे आपका ज़िंदगी बदल सकता है। अब राजा और भी आग बबूला हो जाता है क्योंकि राजा बचपन से गुस्सैल किस्म का आदमी है। उसके बाद वो चिड़िया बोलती है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस बात को लेकर के राजा गुस्सा हो जाता है। फिर भी बोलता है, चलो जल्दी बताओ 4 राज की बातें क्या है, उसके बाद तुम मरने वाली है। चिड़िया बोलती है ठीक है। चिड़िया सबसे पहले बोलती है कि देखिए राजा साहब, पहली राज की बात कि अपने हाथ में आए हुए शत्रु को कभी जाने ना दे, ये हुई पहली राज की बात। दूसरी राज की बात कि कभी भी असंभव बातों पे भरोसा ना करें। तीसरी बात, कभी भी अपने पुरानी बातों को याद करके दुखी ना हो, आने वाले समय को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहें। राजा साहब फिर बोले ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब जल्दी से चौथा बात बता। तो चिड़िया बोलती है, मेरा गर्दन जो है वो सांस भी नहीं ठीक से ले पा रही हूँ, आप कृपया थोड़ा सा मुझे ढीला करें, मैं थोड़ा सांस ले लूँगा तो चौथी बातें भी आपको बता दूँगी। राजा साहब कहते हैं ठीक है। जैसे राजा साहब हाथ को थोड़ा ढीला करते हैं, चिड़िया उड़ जाती है। उसके बाद चिड़िया बोलती है कि चौथी राज की बात, मेरे पेट में 2 हीरा है। अब राजा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ही उदास हो जाता है, पश्चाताप करने लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया। तो चिड़िया बोलती है, राजा साहब मैंने 4 राज की बातें आपको बताई, लेकिन सबसे पहले कि शत्रु को अपने हाथ से जाने ना दें। तो मैं आपके हाथ में थी, आपने हमें जाने दिया, मैं आपकी शत्रु ही थी ना अभी। दूसरी बात, कभी भी असंभव बातों पे भरोसा ना करें। असंभव बात जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, ये असंभव है। मैं छोटी सी जान में चिड़िया हूँ, मैं अमरूद आप ही के पेड़ का खाती हूँ, मेरे पेट में कहाँ से आएगा हीरा। और तीसरी बात, आप इस बात को लेकर के पश्चाताप कर रहे हैं और इतना निराश है क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे पेट में हीरा है जो कि असंभव है। उस बात को लेकर के आप पश्चाताप कर रहे हैं और निराश हैं। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही शिक्षा देती है। वो चिड़िया सिर्फ राजा को ही नहीं, हम लोगों को भी यही सिखाती है कि कभी भी अपने पुराने बातों को लेकर के इतना दुखी मत हो जाओ कि अपने आने वाले समय को ही खो दो। तो अपने आने वाले समय को बनाओ क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया सो बात गया, वो बात अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो हो गया सो हो गया। और कभी भी ऐसे बातों पे यकीन मत करो जो कि होना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ये कहने की बातें हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट वो रियल लाइफ में है। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी बोल दे कोई भी और तुम उस बात को लेकर के अपना समय बर्बाद करने लगो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वाईटी